हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। पार्ट सेकंड, फर्स्ट जो पार्ट है 150 जिसमें क्वेश्चन थे वो हम पहले सोल्व कर चुके हैं और इसमें भी आपके 150 ही क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं और ज़्यादा हम डिटेल नहीं देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं थोड़ा सा जल्दी सोल्व करने की कोशिश करूँगी और बाकी अगर आपको कहीं भी दिक्कत है आप इसे पॉज करके देख सकते हैं। और इसके साथ ही आप है ना खुद इसे वीडियो को आप रोक रोक के अपने हिसाब से क्वेश्चन सोल्व कीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी कैसी है, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्योंकि ये ऑफिशियल की नहीं है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यह कथन किसका है कि मैं हर प्रमुख चीज़ को सबसे प्रमुख रंग से बनाना चाहता हूँ। जो काला है, मूल रंग है, वही काला रंग सूरज है। मेरे चित्रों का बिंदु भी वह है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहा गया था एस.एच. रजा। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले तो ये पैक ग्रुप के सदस्य थे, बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये कलाकार थे पैक ग्रुप के जो कि पेरिस में बस गए थे। क्वेश्चन बनता है कि पैक ग्रुप के कौन से कलाकार थे जो पेरिस में बस गए थे। तो ये एस.एच. रजा थे जो कि पेरिस में बस गए थे। पैक ग्रुप के ये सदस्य थे और इनका जो पूरा नाम है वो है उनका जो पूरा नाम था वो है सैयद हैदर रजा। पूरा नाम आप जितने भी आर्टिस्ट हैं ज़रूर ध्यान रखिएगा। और 1922 में इनका बर्थ हुआ था और 2016 में इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि किस चित्रकार को बर्लिन फिल्म महोत्सव का गोल्डन बियर पुरस्कार मिला था। तो ये कौन से चित्रकार थे, ये थे एम.एफ. हुसैन। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। एम.एफ. हुसैन मकबूल फिदा हुसैन इनका पूरा नाम था। 1915 में इनका जन्म हुआ था और 2011 में इनकी मृत्यु हुई। सोलापुर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लॉक्ड एनर्जी, जो चित्र श्रृंखला है, एक सीरीज है ब्लॉक्ड एनर्जी, ये किस चित्रकार ने सृजित की थी। तो ये की थी तैयब मेहता के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर है। तैयब मेहता का जन्म गुजरात में हुआ था 1926 में। एक मिनट, ओके, 1926 में इनका जन्म हुआ था गुजरात में और 2009 में इनकी मृत्यु हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि यह कथन किसका है। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मेरे म्यूरल पेंटिंग में अत्यधिक प्रभावित, मेरे म्यूरल पेंटिंग शैली से अत्यधिक प्रभावित रहते हैं। तो ये कथन है, ये कथन जो था वो था सतीश गुजराल का। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, झेलम लाहौर में इनका जन्म हुआ था 1925 में और 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए या अब जो रिसेंटली एग्ज़ाम है, क्योंकि अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हुई है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी कला पर साम्यवादी विचारों का प्रभाव दिखता है। ये दिखता है एफ.एन. सूजा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। 1924 में इनका जन्म हुआ था और 2002 में गोवा में इनका जन्म हुआ था। 2002 में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदोष दास गुप्ता का शिल्प कंडोलेंस किस माध्यम में बना हुआ है। तो ये जो शिल्प है ये बना हुआ है कांस्य में। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, प्रदोष दास गुप्ता का जन्म 1912 में हुआ था, 2006 में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिम्मत शाह किस समूह के संस्थापक सदस्य रहे हैं। तो हिम्मत शाह जो है वो ग्रुप 1890 के संस्थापक सदस्य रहे हैं और 1933 में इनका जन्म हुआ गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनराज भगत का जो शिल्प है द किस कौन से माध्यम का बना हुआ है। तो ये जो है ये लकड़ी का बना हुआ है, वुड इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। ठीक है, धनराज भगत का जो जन्म है वो 1971 में हुआ था और 1988 में इनकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट है किसके शिल्पों में चिड़िया, जानवर, कीड़े मकोड़े, सांप आदि दिखने को मिलते हैं। तो ये हमें नागजी पटेल, जो ऑप्शन नंबर सेकंड है नागजी पटेल, इनके चित्रों में देखने को मिलते हैं। वह कौन से मूर्तिकार हैं जो निशानेबाज, पहलवान, संगीतज्ञ और चित्रकार भी थे। तो जो डी.पी. राय चौधरी हैं ये चित्रकार होने के साथ साथ एक मूर्तिकार, निशानेबाज, पहलवान, संगीतज्ञ और चित्रकार भी थे। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थापत्य की दृष्टि से कोणार्क के सूर्य मंदिर को कितने भागों में बांटा गया है।
तो अब ये यहाँ पे आपके जो आर्किटेक्चर से संबंधित है वो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। पहले के जो 10 क्वेश्चन है वो आर्टिस्ट से संबंधित थे। तो इसमें जो है कोणार्क के सूर्य मंदिर को कितने भागों में बांटा गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया गया है, इसीलिए इसे पंचरथ मंदिर भी कहते हैं। तो निम्न में से किस मंदिर को पंचरथ मंदिर भी कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा कोणार्क के सूर्य मंदिर को। देखिए एक ही क्वेश्चन को 2 बार दिया हुआ है, 5 पार्ट है, इसलिए इसे पंचरथ कहते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को। नेक्स्ट है, एलोरा की कौन सी गुफा संख्या जो है वो छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है? तो जो 30 नंबर गुफा है, ऑप्शन नंबर 3 है, जो 30 नंबर गुफा है वो उसे छोटा कैलाश कहते हैं। और एलोरा की ही विश्वकर्मा गुफा कौन से जो नंबर की गुफा है उसे विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है? तो जो 10 नंबर की गुफा है, ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर है। 10 नंबर की गुफा को विश्वकर्मा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि लेडी विद डॉन नामक शिल्प किस मूर्तिकार का है? तो ये जो शिल्प है ये है राम किंकर बैज का, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में घंटाई मंदिर स्थित है। तो घंटाई मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? ये स्थित है आपके खजुराहो में, ऑप्शन नंबर 3। हाथी की वह मूर्ति जिसके कारण धारापुरी टापू का नाम बदलकर एलिफेंटा रख दिया गया था वह अब स्थित है। तो ये देखिए महाराष्ट्र में है, आप सबको पता है धारापुरी एक टापू था जिसपे कि जो मूर्ति है हाथी की, उसकी वजह से फिर अब इसका नाम एलिफेंटा कर दिया गया है। तो ये जो मूर्तियां हैं वो कहाँ पर है? तो ये स्थित है विक्टोरिया गार्डन संग्रहालय, जिसे कि जीजा माता उद्यान भी कई बार ऑप्शन में आपके दिया गया है। तो दोनों ही ध्यान रखिएगा, या तो विक्टोरिया गार्डन या फिर जीजा माता, ठीक है। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम स्थित तट मंदिर में क्षत्रिय सिंहेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये समर्पित है शिव को, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। नेक्स्ट, महाबलीपुरम में मुकुंद नायर मंदिर किस पत्थर का बना हुआ है? तो जो मुकुंद नायर मंदिर है वो सैंडस्टोन का बनाया गया है। चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो में खजुराहो का उल्लेख किस नाम से हुआ है? देखिए ये जो महाबलीपुरम में मुकुंद नायर मंदिर है, ठीक है, इसके साथ ही कोई मतलब 5-6 मंदिर और भी हैं जो कि बहुत फेमस है। सबसे पहले तो है सोर मंदिर, सोर टेम्पल को तो आप बहुत अच्छे से रट लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। एक है गणेश रथ, ठीक है, वराह, और एक है स्थल शायन पेरुमल वराह गुफा, एक है ओलंकेश्वर मंदिर, और एक है रुकुन थामन करुका थम्मन मंदिर। तो ये सब मंदिर हैं, ये इसी के साथ हैं, महाबलीपुरम का जो परिसर है वहाँ पर है, ठीक है। तो और ये जो मुकुंद नायर मंदिर है ये धर्मराज जो रथ है उसी के समान ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासो में खजुराहो का उल्लेख किस नाम से हुआ है? तो ये हुआ है खजूरपुर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है, खजूरपुरा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभानेरी स्थित हर्षद माता मंदिर मूलतः किस देवता का प्रतीक होता है? तो जो हर्षद माता मंदिर है ये काली का मंदिर है, काली या दुर्गा अगर यहाँ पे आए तो काली या दुर्गा का ये मंदिर है। और ये जो मंदिर है ये राजस्थान के दौसा में स्थित है, ठीक है, राजस्थान के दौसा में स्थित है, जहाँ पर कि चांद बावड़ी है, ठीक है। चांद बावड़ी आप सबने देखी या सुनी होगी, देखी नहीं होगी तो आपने सुना जरूर होगा। जो राजस्थान के हैं वो जानते होंगे कि दौसा जिले में है, ये बहुत फेमस है। तो वहीं पर जो चांद बावड़ी है उसके पास में ही ये हर्षद माता का मंदिर है, और 8वीं-9वीं शताब्दी में इसे बनवाया गया था राजा चांद के द्वारा, और ये काली माता को समर्पित है। नेक्स्ट है, सोमेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमेश्वर मंदिर जो है वो किराड़ू में स्थित है। अब ये राजस्थान के जितने भी मंदिर हैं फेमस उनके वो स्टार्ट हो गए हैं। नेक्स्ट है, सीकर के हर्षनाथ की पहाड़ी पर स्थित, देखिए वो हर्षद माता का मंदिर था और ये है हर्षनाथ की पहाड़ी जो कि सीकर में है। तो इस पहाड़ी पर स्थित मंदिर में श्री हर्ष के नाम से किस देवता की पूजा की जाती है? ये की जाती है भगवान शिव की, ऑप्शन नंबर 3।
रणकपुर के चौमुखा मंदिर में कितने शिखर और मंडप है? तो ये 24 मंडप है और 44 इसमें शिखर है। ओके, आभानेरी स्थित हर्षद माता मंदिर में वर्तमान में कितनी वेदिकाएं हैं? तो यहाँ पर 4 वेदिकाएं हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट है। जगत के अंबिका मंदिर में मातृ देवी दुर्गा प्रतिमा किस रूप में है? तो ये शांत और अभय रूप में है। देलवाड़ा के लूण वसई मंदिर के रंग मंडप में विद्या देवियों की खड़ी मूर्तियों की संख्या कितनी है? ये है 16 इसमें मूर्तियों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देलवाड़ा के विमल वसई मंदिर को किस मुस्लिम शासक के आक्रमणों से नुकसान पहुंचा था? तो ये पहुंचा था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है, अर्थुना का प्राचीन नाम क्या था? तो अर्थुना जो है वो राजस्थान में है, राजस्थान के बांसवाड़ा में है, ठीक है। और ये हिंदू और जैन जो धर्म है उसे उनके यहाँ पर मंदिर है। दक्षिण भारतीय शैली में ये बना हुआ है और इसका जो प्राचीन नाम है इसे कहा जाता था उत्थुनका। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और इसे ही अर्थुना को ही जो वागड़ है, वागड़ के खजुराहो के नाम से भी जानते हैं। वागड़ के खजुराहो, खजुराहो के नाम से भी इसे जानते हैं। तो ये बातें आप इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। खजुराहो की भांति मैथुन दृश्य रणकपुर के कौन से मंदिर में है? तो ये रणकपुर का जो तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ का मंदिर है वहां पर ये दृश्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। नेक्स्ट है, आभानेरी का हर्षद माता मंदिर है, तो ये कैसा मंदिर है? तो ये एक स्ट्रक्चरल टेम्पल है। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका राइट हो जाएगा। किराड़ू मंदिर बाड़मेर की मंदिर संख्या 4 किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान शिव को समर्पित है। देखिए, मोस्टली जितने प्राचीन मंदिर हैं, ठीक है, वो मोस्टली आपको भगवान शिव से संबंधित मिलेंगे। निम्न में से वह कौन सा मंदिर है जहां मातृ देवी तथा दिक्पालों के अतिरिक्त किसी अन्य देव की मूर्ति नहीं है? तो ये जो है ये है जगत का अंबिका मंदिर, ठीक है, जगत का अंबिका मंदिर जो कि उदयपुर में है। चांद बावड़ी में कुंड की कितनी दिशाओं में सोपान माला है? तो ये 3 जो साइड है वहां पर ये सोपान मालाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडलेसा मंदिर कहाँ स्थित है? मंडलेसा जो मंदिर है वो अर्थुना मंदिर बांसवाड़ा में ये स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, हर्षनाथ मंदिर सीकर को प्रकाश में कौन लाया था? तो ये लाए थे सार्जेंट ई डीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर की खोज कौन से सन में हुई थी? तो खजुराहो का जो मंदिर है उसकी खोज 1838 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। और अगर पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी एक ईस्ट इंडिया के सैन्य अधिकारी थे टी.एस. बर्ट, उनके द्वारा ये खोज की गई थी खजुराहो के मंदिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो लक्ष्मण मंदिर का जो निर्माण है वो यशोवर्मन के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। ये चोल वंश के थे। और खजुराहो के मंदिर तो आप सबको पता है मध्य प्रदेश के छतरपुर में है। कोणार्क के सूर्य मंदिर के रथ में पहियों की संख्या कितनी है? तो ये है 24। कोणार्क के सूर्य मंदिर को आप बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए। DSSB के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका कोणार्क के मंदिर। नेक्स्ट है, हर्षनाथ मंदिर सीकर किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था चाहमान विग्रहराज के द्वारा बनवाया गया था। और इसके अगर शैली पूछ ली जाए तो महामेरु शैली में ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सिस नामक कला पत्रिका जो कि सन 1935 में प्रारंभ हुई थी वह किस वाद से संबंधित है? तो ये जो पत्रिका है ये अमूर्तवाद से संबंधित है। निम्न में से शास्त्रीय वाद का सर्वप्रथम चित्र कौन सा है? रोशिया का जो प्रण है वो नवशास्त्रीयवाद का पहला चित्र है। जॉक दाविद किसके शिष्य थे? आपके वेस्टर्न से संबंधित क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। आगे का पार्ट वेस्टर्न आर्ट का है। तो जो जॉक दाविद है वो जो है बुसे फ्रांसेवा के शिष्य थे। निम्न में से किसकी कला में अभिव्यंजनावाद के चिन्ह दृष्टिगोचर हुए हैं?
तो जो वान गो है उनकी कला में हमें अभिव्यंजनावाद के दृश्य देखने को मिलते हैं। विचित्र चित्त के नाम से किसे पुकारा जाता था? तो विचित्र चित्त के नाम से महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो थे उन्हें बुलाया जाता था। एक स्टेटमेंट दिया गया है कि मेरे पास कोई कार्य कक्ष नहीं है एवं मेरे समझ में नहीं आता कि कमरे में बंद होकर चित्रकार क्यों कार्य करना चाहता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था क्लॉद मोने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट है। किसके चित्र बिना सूचना अकस्मात खींचे गए जल्द छायाचित्र के समान दिखाई देते हैं? ये दिखाई देते हैं एडगार देगा के द्वारा। नव प्रभाववादी चित्रकार कौन है? तो इनमें से आपको नव प्रभाववादी चित्रकार बताना है। ये है जॉर्ज शोरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कुश्तीगरों का जुलूस नामक चित्र के चित्रकार, तो ये है फर्डिनांड होडलर। शैलियों की लड़ाई, तो शैलियों की लड़ाई जो है वो आपका हो जाएगा ओनार दोमिये। ओनोर दोमिये इसका राइट आंसर है। बूगीवाल का नृत्य नामक चित्र के चित्रकार, तो ये हो जाएगा पीटर ऑगस्ट रेनॉय। किस चित्र का पूर्व नाम स्नान था? ठीक है, तो जो अनावरता है उसका पहले नाम स्नान था। अगेन एक स्टेटमेंट है चित्रकार के द्वारा कहा गया है कि मेरे मृत्यु पर कोई रस्म न की जाए, केवल उसका मित्र यह बोले कि यह रेखांकन बहुत पसंद करता था और मैं भी करता हूँ। तो ये जो है ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है एडगर देगा के द्वारा। माने की कृति सूर्योदय एक प्रभाव को किस कला आलोचक ने व्यंग्यात्मक रूप से प्रभाववादी कहा था? ये कहा था लुइस रॉय ने। लुई ली रॉय ने। नेक्स्ट है कि भांड का महोत्सव नामक चित्र के चित्रकार, ये थे जॉन मीरो। जॉन मीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिस की अर्नुवो कला विथिका में चित्रित एडवर्ड मुंक का विशाल भित्ति चित्र निम्न में से कौन सा है? यह है जीवन की चित्रावली। ऑप्शन नंबर 3। ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश नामक चित्र का चित्रकार, तो ये है जेम्स एंसोर। ऑप्शन नंबर 2। किस चित्रकार ने चित्रकला को संगीत के समान विशुद्ध रूप देने की आवश्यकता को पहचाना? तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, मे बी या तो 3rd या फिर 4th इसका आंसर हो सकता है, एक बार आप इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आकारों की विषमता नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो ये है फर्नांड लेजे। ऑप्शन नंबर 1। किस चित्रकार के लिए शेल्डन चेनी ने कहा कि एक महान सरलीकारक यथार्थ विरोधी एवं रचनात्मक डिजाइनर? तो ये कहा गया पॉल गोगवा। नेक्स्ट है जिंजर पॉट का वस्तु चित्र, इसके चित्रकार कौन थे? तो ये थे मोद्रियान। पॉप आर्ट का उदय कहाँ पर हुआ था? पॉप आर्ट का उदय इंग्लैंड में हुआ था। द ब्रिज कला समूह जो है उसके सदस्य कौन कौन थे? तो ये थे आपके E.L. किचनर, ठीक है, ई हेकल। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका सही हो जाएगा। E.L. किचनर, ई हेकल, F. ब्लेल और K. सोमिल्ड रोटलफ। किस वाद के कलाकारों ने उनकी कला प्रदर्शनियों में दर्शकों की कलाकृतियों को तोड़ने और फाड़ने की अनुमति प्रदान की थी? तो जो फ्यूचरिज्म था, भविष्यवाद, उसके कलाकारों ने ऐसा किया था। जैक्सन पोलाक के चित्रण विधि को क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया था? ये दिया था हेरोल्ड रोशनबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हारी पट्टी नामक चित्र के चित्रकार कौन थे? ये थे मातिस। निम्नलिखित में से चित्रकारों को वरिष्ठता क्रम में चुनना है आपको। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा, सबसे पहले तो आपके आएंगे कुर्बे, फिर माने, फिर पिकासो और सबसे लास्ट में आपके हॉर्नग्रीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन यथार्थ अभिव्यंजनावाद का चित्रकार नहीं है? सल्वाडोर डाली।
निम्न में से कौन प्रतीकवाद का चित्रकार नहीं है? तो प्रतीकवाद के चित्रकार जो देगा है वो नहीं है। और एक को इनमें से ओड वन मतलब जो असमान है उसको अलग करना है, तो ये हो जाएगा आपका जीवन का आनंद। ओके, आपके अब जो दार्शनिक वगैरह हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन है ये। सौंदर्य शास्त्र का संबंध ललित कलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त सौंदर्य से है, तो ये जो कथन है ये किसके द्वारा कहा गया? ये कहा गया आपके हिगेल के द्वारा। क्रोचे के प्रभाव के फलस्वरूप कौन से वाद का उद्भव हुआ था? ये हुआ था अभिव्यंजनावाद। किसने कहा कि कला वह है जो सौंदर्य का प्रकाशन करे तथा सौंदर्य वह है जो आनंद दे? तो ये कहा गया टॉल्स्टॉय के द्वारा। किसने कहा कि जीवन में अचेतन का महत्व चेतन की अपेक्षा अधिक है? तो ये जो कथन है ये कहा गया फ्राइड के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगते हैं और तो इनमें थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। दृष्टि सातत्व नामक चित्र के चित्रकार कौन है? तो ये है सल्वाडोर डाली। नेक्स्ट है, किसने कहा कि कला का संपूर्ण क्षेत्र अर्धचेतन मस्तिष्क है? तो ये कहा गया फ्राइड के द्वारा। ऑप्शन नंबर थर्ड। युद्ध और शांति बहुत फेमस बुक है, किसी का गलत नहीं हुआ होगा आई थिंक, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेमस है ये, बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका जो राइट है वो हो जाएगा टॉल्स्टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संगीत को महत्व देते हुए नाट्य कला को श्रेष्ठ माना है? तो नाट्य कला को श्रेष्ठ माना है अरस्तु ने। किसने कहा कि सौंदर्य शिव है जो आनंदप्रद है क्योंकि वह शिव है? ये कहा गया अरस्तु के द्वारा। किसने कहा चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती हैं? ये भी कहा गया है फ्राइड के द्वारा। किसके अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? देखिए ये जो क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन है, तो इन तीनों क्वेश्चनों को आप ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा दो तो सेम है, एक थोड़ा सा आप अलग है, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किसने कहा है कि जो उपयोगी कलाएं हैं वो अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है। तो ये जो कथन है ये कहा गया है प्लेटो के द्वारा। किसने ज्ञान की समस्या पर कार्य किया है? तो ज्ञान की समस्या पर कार्य किया है कांट ने। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन जो पुस्तक है उसके जो लेखक हैं वो है कांट। क्वेश्चन नंबर, किसने कहा किसके अनुसार सौंदर्य वस्तुगत तत्व न होकर विशिष्ट अनुभूति का कारण है? तो ये है रोजर फ्राई। किसने कहा ललित कलाएं हवा और धुआं है जो एक विलासतापूर्ण असत्य है? ये कहा गया है संत ऑगस्टाइन। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, उसमें कहा गया है कि तो उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है, और इसमें कहा गया है कि जो अनुकरणात्मक कलाएं हैं वो उपयोगी कलाओं से श्रेष्ठ हैं। तो ये किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है अरस्तु के द्वारा। ललित कलाओं को कितने भागों में बांटा है? किसने ललित कलाओं को 5 भागों में बांटा है? ये हिगेल ने इन्हें 5 पार्ट में डिवाइड किया है। निम्न में से आकारवाद से संबंध रखते हैं? रोजर फ्राई जो है वो आकारवाद से संबंध रखते हैं। जर्मन दर्शन का अरस्तु कौन कहलाता है? जर्मन दर्शन का अरस्तु जो है वो हिगेल को कहा जाता है। किसके अनुसार कला में संवेग कल्पना पर आधारित होते हैं? तो रोजर फ्राई के द्वारा। ठीक है, निम्न किसके अनुसार उपयोगी कलाएं अनुकरणात्मक कलाओं से श्रेष्ठ है? अगेन वही क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था, प्लेटो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुशेन लैंगर किस देश से संबंधित है? तो ये अमेरिका से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से किसने सौंदर्य को नैतिक मूल्यों से अलग माना है? तो जो नैतिक मूल्यों से अलग किसने माना है? तो ये माना है जॉर्ज सांतायन। ऑप्शन नंबर सेकंड। फीलिंग ऑफ फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक? तो सुशेन लैंगर।
नेक्स्ट है, जॉन रस्किन ने किस कलाकार की प्रशंसा में मॉडर्न पेंटर्स नामक पुस्तक लिखी? तो मॉडर्न पेंटर्स जो पुस्तक लिखी वो लिखी टर्नर ने। किसके अनुसार कला जो है वो प्रतीकात्मक रूप की सृष्टि करती है? ये करती है सुसेन लेंगर। हिगेल के दर्शन से किस वाद का जन्म हुआ? तो हिगेल के दर्शन से मार्क्सवाद का जन्म हुआ। किस निम्नलिखित में से संत ऑगस्टाइन का काल कौन सा है? संत ऑगस्टाइन का काल जो है 354 से 430 ईस्वी। किसके अनुसार रंगमंचीय कलाएं कामुकतापूर्ण है? तो ये है संत ऑगस्टाइन। एस्थेटिक शब्द किस भाषा से लिया गया है? यूनानी भाषा से। निम्न में से कला के लिए का विरोध किया है? किसने किया? तो ये किया है I.A. रिचर्ड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये यहाँ से जो रेखा रंग वगैरह से संबंधित जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आपके स्टार्ट हो गए हैं। तो 102 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से ब्राह्य सौंदर्य का अभिव्यंजक कौन है? तो ये लावण्य है। रंग की प्रकृति को क्या कहा जाता है? रंग की प्रकृति को रंगत कहा जाता है। किसी रंग को बहुत देर तक देख रहे रहने के बाद यदि हम आंखें बंद कर लें तो किस रंग का अनुभव होगा? तो बहुत प्रैक्टिकल सा क्वेश्चन है कि जब हम किसी रंग को बहुत देर तक देखते हैं और फिर हम काफ़ी देर तक तो अपनी आंखें बंद रखेंगे तो हमें काले रंग की अनुभूति होगी। नेक्स्ट है, मध्यम मान का प्रयोग चित्र में लाता है। तो मध्यम मान का प्रयोग जो है चित्र में स्थिरता लाता है। शांत भावाभिव्यक्ति के लिए किस तरह का संयोजन होना चाहिए? ये होना चाहिए क्षतिपूर्ण। ठीक है। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तो ये लाल रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में चित्र के कितने भेद बताए गए हैं? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में 4 भेद बताए गए हैं। मानसोल्लास में चित्र के भेद 5 बताए गए हैं। निम्न में से कौन सी रंगत अग्रगामी है? निम्न में से कौन सी रंगत अग्रगामी है? तो ये हो जाएगा आपका रेड। निम्न में से रंग में सफेद रंग मिलाने पर उसका मान क्या होता है? तो उसका मान जो है वो बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। शुद्ध लाल रंग के घेरे के बाहर किस रंग की अनुभूति होने लगती है? तो इसको थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, या तो आपका हल्का लाल या फिर हरा। तो इसको भी थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, चित्र में पतले रंग के साथ मोटे खुरदरे रंग का प्रयोग क्या लाता है? तो ये हो जाएगा आपका विरोधाभास। ऑप्शन नंबर थर्ड। कला के औपचारिक संतुलन में समान भार केंद्र से तो या तो बराबर दूरी पर रहते हैं या फिर असमान दूरी पर रहते हैं। तो ये हो जाएगा बराबर दूरी पर रहते हैं। असमान आपका रोंग हो जाएगा। तो आपका ए सत्य है और बी असत्य। नेक्स्ट है कि शांत भावनाओं को प्रकट करने वाले संयोजन में सफेद, नीले, भूरे और पीले रंग की वर्ण योजना का उपयोग करना चाहिए। अभिकथन सेकंड है कि कोमल भावों को प्रकट करने वाले चित्र में कोमल और चिकनी पोत का उपयोग करना चाहिए। तो इसका जो है वो आपका 4 नंबर राइट हो जाएगा। जो ए है वो आपका आंशिक सत्य है और बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, यदि काले वर्ण के बड़े स्थान के निकट छोटा सफेद स्थान हो तो वह प्रतीक होगा। ये होगा आपका दुख का। आकृति की आवर्ती द्वारा चित्र में क्या प्रभाव उत्पन्न होता है? तो ये होता है आपके प्रवाह का। माइकल एंजेलो ने मानव आकृति को कितने भागों में बांटा है? 8 भागों में। दृष्टि के कोण के अनुसार आकारों में छोटापन आता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्थितिजन्य लघुता। तो किसी रूप को प्रभाविता प्रदान करने के लिए उसे अलंकृत पृष्ठभूमि में चित्रित करना चाहिए। इसका कारण है क्योंकि अलंकृत स्थान पर आकर्षण रिक्त स्थान से अधिक होता है। तो ए जो है वो आंशिक सत्य है, लेकिन बी जो है वो पूर्ण रूप से सत्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सममित रूप का उदाहरण है। तो जो ग्लास है वो आपके सममित रूप का उदाहरण है। प्लेटो ने आकृति के कितने भेद किए हैं? प्लेटो ने आकृति के
जो है वो 3 भेद किए हैं, ठीक है, 3 भेद किए हैं। नेक्स्ट है, लावण्य, सौंदर्य और सृजनात्मकता का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होता है? वो होता है अंडाकार से। फेस भी जो है, फेस की शेप भी जो है वो अंडाकार जो है वो सबसे बेस्ट मानी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है कि द्विआयामी तल पर त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। ये किया जा सकता है आपके तान के प्रयोग से। जो नेक्स्ट है कि सीधी लंबवत रेखा का प्रयोग चित्र में कौन सा भाव लाता है? सीधी लंबवत रेखा का प्रयोग जो है वो आपके स्थायित्व का भाव लाता है। चित्र में विरोधाभास वाली तान का प्रयोग लाता है। तो चित्र में विरोधाभास वाली जो तान होती है वो माधुर्य। निम्न में से जल रंग और तेल रंग परस्पर मिलाने पर बना पोत किस श्रेणी का उदाहरण है? तो ये है आपके सृजित पोत का। चित्र में एक रास्ता समाप्त करना किसका कार्य है? ये है आपके प्रभाविता का। स्थिर बिंदु को दृष्टि से मिलाने वाली रेखा को कहते हैं। ये आपके हो जाएगा दृष्टिपाथ या लाइन ऑफ विजन, दृष्टि रेखा। भारतीय चित्रकारों और मध्यकालीन यूरोपीय चित्रकारों ने चित्रभूमि विभाजन की कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? ये किया था उन्होंने समविभक्ति, ठीक है, फॉर्मल डिवीजन। कंपनी शैली के चित्रकारों में किस प्रकार का पोत विशेष रूप से दर्शाया गया है? तो जो कंपनी शैली के चित्रकार हैं उनके द्वारा अनुकृत जो पोत है वो दर्शाया गया है। ऑप्शन थर्ड जो कॉपीड है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंपनी शैली के चित्रकार लालचंद और गोपालचंद की शैली में अत्यधिक निपुण थे? तो ये थे आदमकद चित्र बनाने में। सेवकराम, शिवलाल, हुलासलाल, झुमकलाल किस चित्रण शैली के चित्रकार थे? ये आपके हो जाएंगे कंपनी शैली। निम्न में से कौन अवनींद्रनाथ टैगोर का शिष्य नहीं था? तो नंदलाल बोस भी थे, असित कुमार हलदार भी थे और समरेंद्रनाथ गुप्त भी थे, लेकिन जो के.एस. पन्नीकर है वो नहीं थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ड्राई ब्रश स्ट्रोक का प्रयोग किस में सहायक है? तो ये हो जाएगा आपके टेक्सचर उत्पन्न करने में, ऑप्शन नंबर 2। तकनीक की दृष्टि से किस कलाकार ने सर्वप्रथम भारतीय कला को पश्चिम की ओर मोड़ा था? ये हो जाएगा आपके राजा रवि वर्मा। निम्न में से अवनींद्रनाथ टैगोर के जीवन की अंतिम रचना काटुम कुटुम। अमृता शेरगिल के निम्न में से किस चित्र पर भारतीयता की झलक दिखाई नहीं देती है? तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा कि जो चारों ही चित्र हैं ये अमृता शेरगिल के हैं और इनका जो स्लिप चित्र है उस पर भारतीयता की झलक दिखाई नहीं देती है। कौन से चित्रकार पैक ग्रुप के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? तो ये हो जाएंगे आपके FN सूजा, फ्रांसीसी न्यूटन सूजा। आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक के लेखक ये हो जाएंगे आपके EV हैवेल। इस पुस्तक के अलावा ये तो आपको याद रखनी है आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट, इसके अलावा इनकी 2-3 पुस्तकें और हैं जो आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट हो गई, उसके बाद एक इनकी पुस्तक है इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर और एक है द बंगाल। तो ये चारों ही बुक आप ध्यान रखिएगा, इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर और द बंगाल पट। लास्ट 10 क्वेश्चन है, शांति निकेतन में कला भवन की स्थापना किसने की थी? ये की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। निम्न में से द इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्टिस्टिक एनाटॉमी पुस्तक के लेखक ये अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट है, बंगाल के महान संत चैतन्य महाप्रभु के आध्यात्मिक जीवन पर निम्न में से किसने चित्रण किया था? तो ये किया क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने। निम्न में से किसने लकड़ी पर वार्निश कर टेम्परा पद्धति में चित्रण की विशिष्ट तकनीक को विकसित किया? तो ये किया असित कुमार हलदार ने। अमृता शेरगिल का प्रिय रंग कौन सा था? लाल। निम्न में से कौन राम गोपाल चौधरी, देवकी नंदन शर्मा व सुधांशु भूषण राय चौधरी के कला गुरु थे? तो ये जो है वो शैलेंद्र नाथ डे थे। कारो संघ की स्थापना किसने की थी?
कारो संघ की स्थापना नंदलाल बोस के द्वारा की गई थी। ठीक है, इनका जन्म 1883 में हुआ था। 1967 में इनकी 1883 में इनका जन्म हुआ था और 1967 में इनकी मृत्यु हुई थी। के हैबर को किस कलाकार का कार्य अधिक पसंद था? तो के हैबर को जो है वो अमृता शेरगी का कार्य काफी पसंद था। किस चित्रकार के चित्रकारों का संग्रह सिंगिंग टाइम नाम से छापा गया था? तो जो के हैबर थे उनका ही जो चित्रों का संग्रह है वो सिंगिंग टाइम के नाम से छापा गया था। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से चित्रकार एक कवि और संगीत आयोजक भी थे? तो जो असित कुमार हलदार है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो जो है वो एक कवि और संगीत आयोजक भी थे। 1890 में इनका जन्म हुआ और 1964 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये था हमारा आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका पार्ट सेकंड। अगर कोई क्वेश्चन इसमें गलत है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, साथ ही उसका राइट आंसर भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और अपने आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि आपके कितने सही होते हैं। थैंक यू।